नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। मर्चरी हाउस में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कल दिवाली का दिन था और एक और बड़ा हादसा जो है जिस तरीके से हो जाता है, परिवार जो कि दीवे बेचता है और इस तरीके का सामान बेचता है जो कि लोग दिवाली पर खरीदते हैं। और बता दें कि स्टेशन के ऊपर जो है वो सामान बेचने के बाद जाते हैं जहाँ पर उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिसमें एक युवक की जो है मौत हो जाती है। तो ये जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, उनके साथ में जो दूसरा युवक था जिसके ऊपर हमला किया गया वो भी हमारे साथ में। एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? संजय। मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हो? हाँ जी। तो क्या हुआ था कल, आप क्या काम करते हो? सर मैं दिवाली का काम कर रहा था घंटाघर चौक पे। हाँ। तो लेट तक काम करा मैंने, मार्केट अच्छी थी। उसके बाद सर मेरे जो दो फ्रेंड है, मैंने उनको बुलाया कि भाई थोड़ा सामान लपेटना है, वो मिट्टी का सामान है, टूटने फूटने में दिक्कत होगी और लेट हो गया, मेरे को भी दिवाली मनानी है। तो दो फ्रेंड मेरे आ गए। उनके आने के बाद जो प्रकाश नाम का बंदा है जिसकी डेथ हुई है, उस बंदे की ये जो 12 सेक्टर के कट पे ही मूर्तियों की दुकान है, उन्होंने मूर्ति का अपना सामान बढ़ा के वो भी वहाँ पर मौजूद हो गया। हम चारों साथ में जाने वाले थे। उसी टाइम मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी दिल्ली से आने वाली थी, दिल्ली सदर बाजार से पैसेंजर ट्रेन से, जो वहाँ का टाइमिंग 7 बजे का है और यहाँ की टाइमिंग हाँ मेरी मम्मी। और यहाँ की टाइमिंग लगभग 10 साढ़े 10 बजे की टाइमिंग है। हम उनको लेने के लिए स्टेशन पे गए। अब स्टेशन पे गए सर जी, तो हम जो सेल करते हैं तो हमारे पास कोई गल्ला नहीं होता क्योंकि हम पटरी पे लगाते हैं, सारे पैसे हमारी जेब में रहते हैं। तो उस टाइम सर मैं जब स्टेशन पे गया, मैंने बोला टाइम है, अपने पैसे सीधे कर लूँ। मैंने पैसे निकाले, नोट सीधे करता गया। उसमें 50 के भी थे, 100 के भी थे, मतलब मेरे 5000 जेब में थे और 20,000 रुपये सेल हुई थी। तो वो पैसे जब मैंने 10 के 20 के 100 के थे, 500 के कम थे, तो वो इतनी मोटी गड्डी सी लगी। उसी टाइम मैं उसको जब तय कर ही रहा था, पता नहीं कहाँ से 4 बंदे आए और एकदम से पैसों पे झपट्टा मारा स्टेशन के बाहर ही। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद स्टेशन पार्किंग के भी बाहर मेन रोड पे जहाँ दुकानें चाय की लगती हैं। उसके बाद हाथ मारने के बाद जब हम इकट्ठे हो गए, बीच बचा पैसों को बचाने लगे, तो एक भाई है हमारे महेंद्र नाम के, उनके हाथ पे कट मार दिया। अच्छा। और मेरे पीछे से ऐसे कट मार दिया। अच्छा। और जो प्रकाश नाम का बंदा जिसकी डेथ हुई है, वो कुछ ज्यादा उनके क्लोज था, तो उसके चाकू मार के वो फरार हो गए। चाकू पेट में मारा? पेट में मारा, जस्ट हार्ट से थोड़ा नीचे। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? सर लगभग 4 लोग थे ये, और अच्छे खासे लोग थे, कोई समय के नहीं थे, मतलब अच्छे घर से थे। अच्छा। हाँ। और पैसे लुट्टे उन्होंने और सीधा फरार हो गए। उसके बाद हम उनको देख भी नहीं पाए वो कहाँ गए। मास्क उन्होंने लगा रखे थे और हमने बस उसको देखा, जब उसने बोला भाई चाकू लग गया, हम उसको तुरंत ही लेकर सीधा अपने घर गए। अच्छा। और घर में जाने के बाद पहले हम 2 प्राइवेट हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने बोला भाई तुमको कल्पना चावला जाना है। यहाँ पर उनको आया, रेफर करा। उसके बाद सर जो वो 5 बजे तक सही रहा, उसके बाद फिर डेथ होगी उसकी। कितने बजे ये हादसा हुआ था आपके साथ? ये हादसा सर हुआ था हमारे पास 10-11 के बीच में ही है। 10-11 एग्जैक्ट टाइम रात को 10-11 बजे। हाँ जी। और उसने क्या नाम बता रहे हैं उस युवक का, इसकी मौत हो गई? प्रकाश। हाँ जी। उसने फिर दम तोड़ दिया अस्पताल में दम तोड़ा सर सुबह 5 बजे। और हाँ एडमिट करा हमने 2 प्राइवेट अस्पताल में घूमने के बाद। जो एडमिट यहाँ पर हुआ पक्का एडमिट, वो तकरीबन 1:30 बजे के समथिंग, और 5 साढ़े 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। तो उन लोगों को पहचानते हो? उन लोगों का कुछ सर आजकल जो मार्क्स लगाने, बाइक नंबर मेरे को नहीं पता उस बंदे का। हाँ। तो वो किस पर थे? पैदल ही थे वो सब लोग या किसी व्हीकल पे थे? सर पहले तो पैदल थे। छीना झपटी करी। छीना झपटी करने के बाद जब हमने अपने बंदे को पकड़ा जिसके चाकू लगा था, तब हमने उन बंदों को देखा, वो बाइक पे बैठे और चले गए। बस। तो आप हर साल जो है यही दिवे बेचते हो? सर वैसे मैं दिल्ली में बेचता था, बाकी अभी 2 साल से यहाँ कर रहा हूँ। 2 साल से यहाँ कर रहे हो। तो आपको बता दें ये पिता है उसी के। आप क्या नाम है आपका? सीताराम जी। तो कहाँ रहते हो आप? मैं 4 सेक्टर में रहते। सेक्टर 4 में। तो आपका बेटा ही है? हाँ, प्रकाश मेरा बेटा ही था जी। मूर्ति की दुकान लगा रहे थे हम वहाँ पर। हाँ। तो उसने बुला दिया, अभी सामान इकट्ठे कर लो, इसलिए गया था उसको। अच्छा। तो उनके बाद उनको ही पता जी, हमने पता नहीं। मैं तो फिर बाद में 10 बजे घर चला गया, रोटी खा के सो गया हमने। बैठे बैठे। आपको कब पता चला बेटे के बारे में? फिर बाद में पता चल गया। फिर बोल वहाँ आने के बाद लेकर आया नर्सरी में, फिर बता रहे उसको प्रकाश को लगी चोट। जब मैं रात को लेकर आया 12 सेक्टर अस्पताल में, यहीं नहीं लिया, उसमें फेंक गया RTI चौक जी, RTI चौक अमृतधारा में, उसमें गया, उसमें नहीं कराया, उसमें फिर यहीं करपना सावड़ा में ले आया जी। तो इसमें सारी रात में ठीक है था, अभी तो 5 बजे से दम तोड़ दिया जी। 5 बजे दम तोड़ दिया? प्रकाश नाम के लड़के जी। प्रकाश नाम? हाँ जी। कितनी उम्र थी बेटे की? उम्र 22 साल की थी जी। 22 साल उम्र थी? हाँ जी। शादी करिए 7 महीने, 7 महीना हुआ सिर्फ। 7 महीने शादी को हुए थे? मेरे बहू इधर साथ में बैठी थी।
7 महीना हुआ शादी अभी करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक बाप को कि 7 महीने अब पहले अभी शादी करी थी। हाँ बेटा, आपको ये चोट कैसे लगी? आप भी साथ में थे? जी बिल्कुल। आपके ऊपर भी हमला किया उन लोगों ने? जी बिल्कुल, पहले 2 भाइयों पे किया, फिर हम गए बचाने के लिए, तो उन्होंने चाकू वगैरह मारा, पूरी गंभीर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमला जो है वो किया गया है, चाकू उन्होंने मारा। कितने लोग थे? 4 लोग बता रहे हैं। 4 थे भैया। 4 लोग थे। चाकू थे सबके पास? चाकू और लठ थे। चाकू और लठ थे। हाँ जी। तो अचानक से हमला कर दिया आप पे, रात के 10-11 बजे के आसपास हुआ? बिल्कुल। तो आसपास कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की? किसी ने? नहीं सर, किसी ने नहीं की? नहीं, कोई हेल्प करने नहीं आया। कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी उम्र के सभी लड़के जो हैं ये काम करते हैं दीवे बेचने का, दिवाली का सामान बेचने का, जो कि हर साल लगभग लगाते हैं। और बता रहे हैं कि लगाने के बाद ये लेने के लिए गए थे। एक बता रहे हैं कि साथ में अपनी मम्मी को ये शख्स लेने के लिए जाते हैं, तो इनको लेने के लिए स्टेशन पर आते हैं, लेकिन वहीं पर उनके ऊपर हमला जो है वो हो जाता है, क्योंकि पैसे इनके पास थे। इस बार दिवाली के समय में सब जो है मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल ऐसे हादसा हो जाता है। तो आप पहुँच गए थे, फिर आपको पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता चला सर। मैंने इंतजार देखा, बहुत इंतजार देखा, तो मैंने स्कूटर पकड़ के फिर मैं घर पे चली गई थी। मेरे संग लड़की थी और मैं सदर बाजार के काम करके आई थी। आपको लेने से पहले ही हादसा हो गया था ये? पता नहीं, मुझे नहीं पता। फिर मैं घर पे आई, मुझे पता चला संजय घर पे नहीं है। तो मैं सोचा यार दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। मैंने बहुत इंतजार देखा, मैं देख के इंतजार, फिर मैंने स्कूटर करा 100 रुपए में मैं घर पे पहुंच गई। आप दिल्ली में बेचते हो? हाँ, दिल्ली में बेचती, बाहर टोटी सदर बाजार के अंदर काम करती मैं। अच्छा। आप जाओ तो वहाँ से पता कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि वो महिला जो कि उस लड़के प्रकाश की पत्नी जो है वो यहाँ पर थी, उसके परिवार के जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश की जो पत्नी है वो आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी लोग, क्या उनका हाल है। आप समझ सकते हो कि कैसे इनके ऊपर जो है ये देख लीजिए कि कैसे ये हमला जो है इनके ऊपर होता है। बात करते हैं, आप प्रकाश के क्या लगते हैं? पड़ोसी हूँ मैं। जो कह रहे हमारा इंसाफ नहीं चाहिए तो हमें क्या करना जी क्या? हमें तो इंसाफ चाहिए, चाहे हमें यही पाइए जमाना पड़े, हम चाहे सारी पब्लिक यही बैठे रहे। हमारा बेटा हमारा कमाने वाला चला गया, पटली पर 500 रुपये कमाई और वो 500 वो छीनने लग गई और बच्चों ने नहीं दिया तो चक्कू मार के इनकी जान ले ली। तो हम क्या कर सकते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले? नहीं तो हमें सरकार कोई राशन बनाती है, ना हमारा कोई आधार कार्ड बनाती है, और ना हमें कोई मिलता है कोई सरकार की तरफ से साधन मिल जाए। हमारा कुछ नहीं है, रोज का कुआं खोदना, रोज पानी पीना। हमें जो काम मिल जाता है वो काम हम करने को तैयार हो जाते हैं। हमें बहुत ही समझ लो बहुत ही दुखी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। 20 साल से ऊपर बैठे हुए हैं करनाल के अंदर, और 20 साल से हमारे लिए कोई हमारी मदद करके राजी नहीं है। अब तो हमारे बच्चों की जान भी ले ली, क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं करती सरकार। ये प्रकाश की पत्नी है? वो पत्नी है, ये माँ है। माँ ये है? ये माँ है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से? उन लोगों को पकड़कर जो है उनके ऊपर सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने। आप समझ सकते हो कि जो माँ है उनसे बात नहीं हो पाएगी। ये देख लीजिए कि ये इनकी पत्नी है प्रकाश की, जो कि फिलहाल 7 महीने पहले ही शादी जो है अभी हुई थी, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो है उन लोगों ने एक पूरा परिवार जो है उजाड़ दिया। किस तरीके से ये हादसा जो है ये उनके ऊपर जो है हमला करके जो है प्रकाश को पेट में चाकू मार देते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अस्पताल में प्रयास किया जाता है परिवार की तरफ से 2-3 अस्पतालों में दाखिल भी करवाने का, लेकिन उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि परिवार कितना सदमे में है। और यहाँ पर जो है यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके से उन शख्स जो जिन भी लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई जो है होनी चाहिए। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पैसे जो है वो लूटने के लिए उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और साथ में चाकू भी मार दिया। उसके साथ 2 युवक और भी हैं जो घायल हो गए हैं, जो कि उन्होंने अपनी जान किसी तरीके से बचाई। और अभी प्रकाश जो है उसके पेट में, क्योंकि वो नज़दीक था उनके, तो उन्होंने उसके ऊपर जो इस तरीके से चाकू से हमला कर दिया। और फिलहाल जो है ये आप देख सकते हैं कि गरीब परिवार जो कि दिए बेचकर जो है अलग अलग तरह का सामान बेचकर जो है ये दिवाली के ऊपर या किसी भी तरीके का कोई काम करके दिहाड़ी मजदूरी का वो जो है अपना घर चलाता है। और ऐसे में
जो हमला है वो हो जाता है। और अभी आगे बात करने का प्रयास भी करेंगे इस मामले में जो आई हैं कि आखिर वो इस बारे में क्या जानकारी देते हैं, अगर हमारी उनसे बात हो पाए तो। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि करनाल में इस तरीके से बहुत सारी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। और स्टेशन के पास खास तौर पर ये देखा जा रहा है, जो बनाने वाला फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी, जो 2 व्हीलर के लिए फ्लाईओवर बनाया गया है उसके ऊपर भी कई लोगों के ऊपर हमला हो चुका है। तो स्टेशन के पास तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है लोगों के आना जाना, क्योंकि वहाँ पर तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल भी आप सुरक्षित नहीं है और किसी तरह की कोई सुरक्षा भी नहीं है। और यहाँ पर फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि उन लड़कों को जो जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया है, तो पुलिस प्रशासन उनसे बात करने का प्रयास जो है। तो आप बताइए कि इस महिला का क्या कसूर था जो कि इसके पति जो है इस समय इस दुनिया में नहीं है। आप हालत जो है देख सकते हैं, अभी महज 7 महीने ही शादी को हुए थे और अब जो है आप समझ सकते हैं प्रकाश जो है फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। कैसे लोग जो है हमला कर देते हैं। करनाल बिल्कुल भी, और स्टेशन के पास तो बिल्कुल भी सुरक्षित जो है अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ऐसी कवरेज की है जिनके अंदर मैंने देखा है कि लोगों के ऊपर हमला हो जाता है, लोग स्कूटी भगाकर जो है फ्लाईओवर से अपनी जान बचाते हैं। और ऐसे में अब लूट की वारदातें स्टेशन पर, आप समझ सकते हैं कि स्टेशन पर पब्लिक का खासा आना जाना होता है और वहाँ पर भी इस तरीके से जो है हमले होने लग गए हैं। पहले भी एक स्कूटी चलाने वाले व्यक्ति को रोक लिया गया था, जो कि उसने स्कूटी भगाकर अपनी जान बचाई। और ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए स्टेशन पर अब आप आते हैं करनाल में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी साजो सामान है या नहीं है, आपके ऊपर हमला जो है हो सकता है। आप समझ सकते हैं 10-11 बजे के आसपास हमला होना स्टेशन के पास मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि स्टेशन पर आवाजावी चलती रहती है, लेकिन फिर भी जो है स्टेशन के बाहर इस तरीके से हादसा हो जाता है तो अपने आप में सवाल तो खड़े होते हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े होते ही हैं। तो एक बार बात करने का प्रयास भी करेंगे इस मामले के जो आई हैं कि आखिर वो इस बारे में क्या कहते हैं, अगर हमारी उनसे बात हो पाए तो। आपको बता दूं फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और फिलहाल बात करने का प्रयास हम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो पुलिस की तरफ से कोई भी बयान जो है वो भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि इन गरीब लोगों को इंसाफ ज़रूर मिले। ये गरीब लोग जो कि मूर्तियाँ बनाते हैं, दीवे बनाते हैं और इस तरीके से दूर दूर से, आपको बता दें कि राजस्थान से आकर यहाँ पर झुग्गड़ झोंपड़ियों में रहते हैं और उसके बाद जो है इस तरीके से मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और फिर 4 पैसे इनकी जेब में आते हैं और फिर कोई उन्हें लूट कर चला जाता है। आपको मैं तस्वीर दिखा दूं प्रकाश की, तो प्रकाश की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। महज 22 साल का प्रकाश आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महज 22 साल का प्रकाश, जिसके साथ इस तरीके से जो है ये वारदात हो जाती है, जिसको इस तरीके से 22 साल जो है इसकी उम्र थी और अभी 7 महीने इसकी शादी को हुए थे। और ये जो आप समझ सकते हैं कि बदमाशों ने किस तरीके से हमला करके चाकू मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पर जो है यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल स्टेशन के आसपास सुरक्षा जो है वो कोई नहीं है। अगर रात को आप वहाँ पर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कोई भी जो है वारदात हो सकती है। और फिलहाल जो है आपसे ही कहेंगे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और ये उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को जो है इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये गरीब लोग जो हैं आप समझ सकते हैं कि आखिर कोई बड़ा परिवार होता है तो जल्दी कार्रवाई हो जाती है और वो छोटा होता है तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि पुलिस भी अपना काम अच्छे से करेगी। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।